रेडी है, दे दो, पिकअप करके दिखा दे। स्विफ्ट टू कलेक्ट हो गया आर के पुरम पर यार, ये आर के पुरम बाद में देखेंगे, पहले भाई जो ले लिया उसको पूरा करना पड़ेगा। कैंसिल कर दिया मैडम ने, और कैंसिलेशन के 5 रुपये थमा दिए इन्होंने मेरे को। मतलब कि भाई साहब 20-25 मिनट मेरे खराब गए इन्होंने। भैया इतना जल्दीबाजी मत करो, एक तो रास्ते में तुमने जीना आराम कर दिया जल्दीबाजी के चक्कर में। ऐश्वर्या मैडम का वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट उन्होंने बोला है, पर 2 मिनट कहाँ से क्लियर हो पाएगा। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, और हम लोग करने वाले हैं काम की शुरुआत उबर और रैपिडो में सुबह 5 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे काम करने का मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत पुराना है, पहले से आप लगातार देखते आ रहे हैं, और हर बार की तरह इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो काम है बहुत ही शानदार निकलने वाला है। आज फिर हम लोग सुबह 5:30 बजे काम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा काम कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं ऐसे फील्ड में और देखते हैं कि आज कल सुबह का एक्सपीरियंस। तो भाई पहली ट्रिप अब आई है काफ़ी देर बाद, मतलब कि मेट्रो स्टेशन वगैरह की ट्रिप तो मेरे पास आ रही है 1.5, 2, 3 किलोमीटर की। पर भाई हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम मेट्रो स्टेशन की छोटी ट्रिप भी ले तो वहाँ से हमारे को कहाँ की ट्रिप मिल सकती है। जैसे मेरा जो सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है वो बदरपुर मेट्रो स्टेशन है, तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। अगर मैं वहाँ की ट्रिप ले भी लूँ एक बार को 30 रुपये 40 रुपये की ट्रिप होती है, चलो फर्ज करो मैंने अगर ले भी ली, तो फिर मेरे को वापसी में वहाँ से जैतपुर मीठापुर की ट्रिप मिलेगी, और जैतपुर मीठापुर फिर फंस जाने वाला काम होता है। इसलिए मैं सुबह सुबह अच्छी ट्रिप लेना चाहता हूँ। ये ट्रिप जो मुझे मिली ये भी उतनी खास तो नहीं है, पर फिर भी चलो ये हौज खास की, यानी कि हॉट एरिया में मुझे पहुँचा देगी ये ट्रिप। OTP होगा आपके पास? हाँ 3843। ठीक है जी भैया जी, 1 सेकंड, ये हेलमेट पहन लेना। अब तो कुछ नहीं करना ना, अब कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। मोटरसाइकिल चलानी हो तो चला लो। नहीं चला भैया। चलो मैं चलाऊँ? अच्छा, नहीं कोई कह देता है कि भैया मैं चला लूँ, मैं चला ले भाई, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बस। लाइसेंस बना तो है नहीं, बट नहीं बना लाइसेंस, बनवाए नहीं है तो पीछे बैठे रहो फिर आराम से। रैपिडो में मेरे को अधिकतर कस्टमर यही बोलते हैं कि GPS भैया तुम्हारा पता नहीं कहाँ घुमा घुमा के ले जा रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा दिखा दे। अरे GPS भी इनका मांगा हुआ है, जैसे पहले दही जमाने के लिए खट्टा मांगते थे ना, ऐसे इन्होंने भी मुझे लग रहा है अपनी ऐप जमाने के लिए मांग रखा है GPS किसी से। 3rd क्लास GPS है वैसे, सबसे रैपिडो का सबसे गंदा जगह। कहाँ यहीं रोक दो, ये लो भैया यहीं उतार दिया। आपके हो गए जी आराम से। भैया इतना जल्दीबाजी मत करो, एक तो रास्ते में तुमने जीना आराम कर दिया जल्दीबाजी के चक्कर में। ये 103 रुपये इसी पे कर दो, ये लो हैं, कोई बात नहीं छोड़ दो यार, 3 रुपये 100 रुपये कैश दे दिए भाई ने, जाने दो यार 3 रुपये के चक्कर में। भाई इनका GPS बड़ा बेकार। तो भाई रैपिडो की दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट कर लिया मैंने, और मैं खड़ा हूँ पिकअप लोकेशन पर। ऐश्वर्या मैडम का वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट उन्होंने बोला है, पर 2 मिनट कहाँ से क्लियर हो पाएगा क्योंकि ये ऐप तो दिखाती ही नहीं है टाइमर। दूसरी चीज़ ये कि कैंसिल करने नहीं देती है ट्रिप को। तीसरी चीज़ ये कि भाई इनका जो इंसेंटिव है वो सबसे महा बकवास होता है। महा बकवास ये होता है कि ये लोग सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, अगर उससे पहले कोई काम करना चाह रहा है या कर रहा है तो उसको रैपिडो के साथ काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है डेली इंसेंटिव में। वीकली इंसेंटिव में एक बार को ठीक है, उसको बेनिफिट है, पर डेली इंसेंटिव के अंदर भी इन्होंने टाइमिंग का सिस्टम घुसा रखा, सुबह 8 बजे से 10:30 बजे से शाम को 5 बजे से 8 बजे से, इस तरीके से। तो यानी कि ये इंसेंटिव के नाम पर एक झूठ मूठ की लॉलीपॉप थमाते हैं जो किसी भी काम की होती नहीं है। देखा जाए तो यार रैपिडो मुझे को तो बिल्कुल 3rd क्लास ऐप लगती है। बस ये है कि कभी कभी मजबूरी में काम मिल जाता है इससे, और हम लोग कर पाते हैं, खाली रहने की बजाय जो है कर लेते हैं। बाकी भाई मेरे को रैपिडो महा बकवास कंपनी लगती है, और जिसमें कमियां होती है उसी को ही मैं बेकार कहता हूँ। भाई मेरे को कोई शौक नहीं किसी भी कंपनी को बेकार कहने का, और ना ही अधिकार है, क्योंकि इनका GPS बेकार है, इनका कैंसिलेशन सिस्टम बेकार है, इनका इंसेंटिव देने का तरीका बेकार है इनके। मैम आप नए हो क्या यहाँ पे? लोकेशन पे ही तो आया था मैं, अपनी ओम शांति निवास यहाँ पर। कहाँ पर है मुझको क्या पता, मैं तो लोकेशन पे आपके आया, उसके बाद आप जहाँ कह रहे हो वहाँ में आया। ATM पे खड़ा, ATM है यहाँ पर। आपको ATM पता है? कोटक महिंद्रा का ATM।
अब आप यहाँ पर आ सकते हो, कोटक महिंद्रा के एटीएम पे आ सकते हो। आगे और पीछे के चक्कर में तो मैं घूमे जा रहा हूँ इधर ही। यहाँ आ सकते हो तो बताओ आप। कोटक महिंद्रा के ये देखो, ये कैंसिल कर दिया मैडम ने, और कैंसिलेशन के 5 रुपये थमा दिए इन्होंने मेरे को। मतलब कि भाई साहब 20-25 मिनट मेरे खराब गए इन्होंने। ना तो ट्रिप कैंसिल करने देते हैं ये, और लास्ट में जाकर ये 5 रुपये थमा देते। भाई महा थर्ड क्लास कंपनी है रैपिडो। मैं तो मेरा मन नहीं करता इसके साथ काम करने का। अभी कल परसों ही मैं बता रहा था, यही सब चीज़ें देख रहे हो। इस टाइम सुबह मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है, और कोई इंसेंटिव नहीं है, कुछ नहीं है। अब बताओ 8:30 बजे इंसेंटिव स्टार्ट करेंगे, ये अभी 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। मुझे किसी भी ऐप पर काम नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं शैडोफैक्स को ही ऑन कर लूँ, क्या पता शायद ये मुझे कुछ काम दे दे। तो मैंने को एक शैडोफैक्स पर एक ट्रिप मिली है स्विगी की, और मैं जा रहा हूँ इसको साउथ एक्स में पिकअप करने के लिए, मैकडोनल्ड में। तो मैकडी में मैं जाकर पिकअप करूँगा, और फिर देखते हैं यार, अगर खाली रहने से अच्छा है कि चलो जो मिल जाए उसी को कर ही लें। का जो मैकडी है यहाँ से लेना हमारे को। ले लिया भैया? ये जोमेटो का है कि शैडो उसका, स्विगी का है? जोमेटो का ले रहे हैं भैया ये। तो भाई स्विफ्ट टू मार्क अराइव कर देते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं। अब हो गया, अब ऑर्डर आईडी ये है। हाँ जी मैम, 309। हाँ रेडी है, दे दो। पिकअप करके दिखा दे। स्विफ्ट टू कलेक्ट हो गया है, ये लो। इसमें क्या क्या है जी? पिज्जा है ना एक, और एक ये 2 है इसमें, है ना? 2 है, ये देखो। ठीक है, चलिए भाई। अराइव एट कस्टमर लोकेशन। पहले नेविगेशन ऑन करते हैं भाई। 5 किलोमीटर का ड्रॉप दे दिया भाई इन्होंने। ये C184 सेकंड फ्लोर पे। चले भाई, सेकंड फ्लोर पे डिलीवर्ड होना है। सेकंड फ्लोर पे जाना भैया, जीने से। बाइक खड़ी है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। रेटिंग OTP होगा आपके पास? हाँ, अब OTP ले भाई पहले। 3075 रेटिंग। चले भाई, थैंक यू भैया। रगड़ दो इसे साफ कर एकदम टक, बिल्कुल। भाई साहब एक ही ऑर्डर ने ऐसी की तैसी मार दी मेरी। फूड डिलीवरी करने वालों की भाई मैं हिम्मत मानता हूँ, क्योंकि फूड डिलीवरी करना भी बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनती काम है। आ गई भाई, आ गई। मालवीय नगर पार्सल है यार, ये ले ले। चलो ले लेते हैं मालवीय नगर का। अच्छा, टिफिन है, ठीक है। मालवीय नगर, हाँ, यहाँ से निकल जाऊँ? ठीक है, थैंक। पेमेंट वही कर देंगे। कितना किलोमीटर की ट्रिप है ये? 2.5 किलोमीटर की ट्रिप है। 2.5 किलोमीटर की ट्रिप में क्या मिलेगा यार? ऊबर में कुछ नहीं मिलता। 34 रुपये देख रहे भाई साहब। 34 रुपये में से मेरे को जो मिलेगा वो मिले, पर डिजिटल इंडिया इसको बोलते हैं भाई साहब। एक महिला घर में बैठी है, उनने अपने आदमी के पास दुकान पर एक सामान भेज दिया मात्र 34 रुपये में। देखो, ना मैं इस आदमी को जानता हूँ, ना उन औरत को जानता हूँ। एक ऊबर ने जोड़ दिया, एक मेरे को उस मैडम से जोड़ के इनसे जोड़ा, और देखो इनका सामान कितनी आसानी से आ गया। ये है डिजिटल इंडिया। अब 34 रुपये इन्होंने मुझे दे दिए। 10, 20, 30 और 4 34 रुपये। इसको करते हैं डिलीवर्ड। और मैंने अभी ओखला फेज़ 3 की एक प्रीति मैडम की ट्रिप ले रखी है। चलते हैं प्रीति मैडम का पिकअप करते हैं। प्रीति मैम, OTP होगा मैम 1668। अच्छा, 166। यही रोकना, आराम से उतरना है। ऑनलाइन है, थैंक यू। तो भाई ये जो ट्रिप है मैंने लास्ट ये फेज़ 3 में कंप्लीट किया, ओखला फेज़ 3। और
यानी कि मैं जो साउथ दिल्ली का एरिया है, जैसे कि स्टॉप क्लास, GK1, GK2, ओखला, कालका जी और चाणक्यपुरी, मतलब कि ये जो एक साउथ दिल्ली का एरिया है ना, मैं इसको बहुत हॉट एरिया मानता हूँ। पर अभी बीते कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काम की हालात इतने ज्यादा खराब है कि वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे पास कोई ट्रिप बजने को तैयार नहीं है, उबर पे नहीं आ रही ट्रिप, रैपिडो पर नहीं आ रही, ओला तो सांप सूंघ गया ओला को, तो ओला तो बजता ही नहीं है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, शैडोफैक्स को ऑन करता हूं, तो शैडोफैक्स पर एक ट्रिप बजी। शैडोफैक्स एक बहुत बड़ा टास्क है, यानी कि आपको सबसे पहले किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, वो एक मॉल भी हो सकता है। और ये मैकडी था, तो मैकडी में भी फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उस काउंटर पर जाना पड़ेगा जहां पर से खाना मिलने वाला है। उसके बाद फिर कस्टमर सेकंड फ्लोर पर बुलाएगा, उसको आप मना नहीं कर सकते, वो सेकंड फ्लोर पर बुलाएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो यार मेरे को ये डोर स्टेप डिलीवरी का काम बहुत बेकार लगता है। 40-43 रुपए की ट्रिप के चक्कर में हम लोग उसके टावर में जाएंगे, उसकी बिल्डिंग में, उसके घर पे, उसके दरवाजे पर। यहां तक कि जब मैंने उनसे बात कर ली थी कि भाई मैं आ रहा हूं, आपके जीने में हूं, तो ये लोग दरवाजा तक खोलने की भी जहमत नहीं उठाते जब तक कि हम लोग जाकर इनके दरवाजे को नॉक ना करें। यानी कि यार हद होती है किसी एक बेशर्मी की। ये कस्टमर बहुत ही बेशर्म किस्म के कस्टमर होते हैं। इनका बस नहीं चलता कि ये सुबह तक वहीं रोक ले राइडर को, सुबह धुलवा गए भी, धुलवा के तब छोड़े राइडर को, रात को खाए राइडर के हाथों से और सुबेरे धुलवा कर उसके बाद ही राइडर को छोड़े। ऐसे ऐसे कस्टमर है, इसलिए मैं भाई फूड डिलीवरी नहीं करता। मुझे फूड डिलीवरी बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्योंकि फूड डिलीवरी के टारगेट भी बहुत तगड़े होते हैं। 30 ट्रिप करोगे या 32 ऑर्डर या 30 ऑर्डर करोगे तब जाके ये आपको 150-200 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। वरना इनके जो ऑर्डर्स होते हैं 30 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए हद होते हैं, इससे ऊपर के नहीं होते। कई बार तो 8-8, 10-10 किलोमीटर के ऑर्डर्स होते हैं। और बहुत से राइडर्स बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पैसे भी कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि फूड डिलीवरी में पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत सारे राइडर बहुत बढ़िया पैसे कमाते भी हैं। तो यार देखो, कई बार आजकल जो भी मेरे पास सजेस्ट में वीडियो आ रही है उसमें 45,000 महीना कमाए, 45,000 महीना कमाए के थंबनेल होते हैं, और देखता हूं मैं भी उन वीडियो को, तो मैं देखता हूं कि या तो वो उस दिन बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या तो वो उस दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी वो उतनी अर्निंग दिखा नहीं पाते कि वो 40,000, 35,000, 30,000 रुपए तक की भी अर्निंग दिखा सके। बाकी यार देखो, दिन इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे हैं, अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो धीरे धीरे माहौल तो बनेगा। वो माहौल भी इसलिए बनता है क्योंकि राइडर कम हो जाते हैं बाजार में से। अब धीरे धीरे जैसे जैसे त्योहार का टाइम आएगा ना, तो राइडर चले जाएंगे, फिर राइडर कम होंगे, काम की डिमांड तो बढ़ेगी, राइडर कम होंगे, तो उस वक्त जो है ना कमाइयां हो जाती हैं 1000 क्या 1200 क्या 1500 क्या 1700 रुपए तक भी कमाए हुए ऐसे टाइम में जब त्योहार के वक्त होते हैं। पर इस वक्त जो है काम के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी काम करने लायक ये समय नहीं है। आप कहेंगे कि मैं निराश कर रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई ही बताता हूँ। बाकी हमारे चुनमुन पांडे, देव और दक्षा। क्या नाम है भैया आपका? पूरा नाम बताओ। हाँ जी, नाम क्या आपका पूरा? देव्यांश शर्मा। और आपका नाम क्या है? दक्षा शर्मा। दक्षा शर्मा। बेटे आजकल वीडियो में लाइक कमा रहे हैं, बताओ क्या करना है, बताओ जरा। हाँ भाई। अंकल वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा जी। और आप? अंकल प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा। और शेयर भी कर दो। नहीं, शेयर क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कर देना। तो भाई देखो, ये हमारे चुनमुन मुनमुन है। देव खड़ा हो यार एक बार, तेरा यार मटकना बड़ा अच्छा लगता है, खड़ा हो ना, नहीं होगा। चल तो भाई देखो, अभी पढ़ाई के ध्यान में मैंने इनको भटका दिया। मेरे को शूट करना था, क्योंकि यार देखो यहाँ पर एक लाइट ये लगी हुई है, एक लाइट ये लगी हुई है, एक लाइट ये लगी हुई है, और एक लाइट हो रहा है वो खराब हो रही है। यानी इस कमरे में 3 लाइट तो मिनिमम है, इसीलिए ये क्लियरिटी कुछ इस तरीके की आ रही है। बाकी यार ये वीडियो मैं और ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, और मेरा मकसद कभी भी आपको किसी भी तरीके से झूठ बोलना, बहकाने का नहीं है। जो भी सच्चाई होती है वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। मेरी आज के दिन बहुत खास अच्छी कमाई नहीं हुई है। 43 रुपए वो हुए रैपिडो में, 100-125 और 100-125 ओवर में, तो ज्यादा कमाई नहीं है। बाकी वीडियो लेवल यहाँ तक ही है। वीडियो को यार लाइक कर देना,
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने के लिए ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Thank you guys. Thank you.